इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, गलत बात है ना सब। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से मिथुन दा का बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए मारने काटने और देख लेने की और नदी में बहा देने की बात करी है। तो उस पर बहुत बवाल हुआ, बहुत लोगों ने धमकी दे डाली मिथुन दा को। बहुत लोग नाराज़ हुए कि मिथुन दा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो एक शेख ने डाल दिया वीडियो वहाँ से दुबई से कि अपना मिथुन दा को पूरी दुनिया पसंद करती है, सारी कम्युनिटीज पसंद करती हैं, किसी भी धर्म का हो। मिथुन दा ने ऐसी बात की है तो गलत की है। हिंदू मुसलमान वाला ऐसा फंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए हिंदुओं के नाम पूछे, उनसे बातचीत की और बताया कि हाँ, कभी तुम्हें हिंदू होने का एहसास कराया, कभी तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कोई गलत ब्लेम लगा या तुम्हें किसी की पूजा पाठ करने से रोका गया। तो ऐसे इंटरव्यू हुए। एक और है, ये जो गैंगस्टर है बिश्नोई, इसका कोई साथी है या कैसा है, या आजकल जितने लफंगे लुच्चे हैं वो सारे एक दूसरे के नाम देख के वो बन जाते हैं कि हाँ मैं भी उस गैंग से जुड़ा हूँ। तो वो पाकिस्तान से है, वो कोई चूतिया भट्टी है, जीरो औकात नहीं है सालों की, वैसे घर में खाने के लिए खाना नहीं है और दूसरों को धमकी दे रहे हैं भारत में आने के लिए। सो दोस्तों, मेरी कल वाली वीडियो देखना, उस पर भी एक मेरा दोस्त है, मेरा भाई है छोटा मलिक साहब, उसने भी कमेंट किया था कि आपने मिथुन दा के बारे में बहुत गलत बोल दिया भाई जी, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था। सो मुझे भी गुस्सा था। कोई भी भारत में अगर किसी भी तरह का कोई राजनेता या एक्टर या कोई सेलिब्रिटी कोई गलत प्रचार करे या, तो उसका जो बहुत वीडियोज़ आई थी उसके ऊपर मैंने भी वीडियो कर दी। सो मैं मिथुन दा का फ़ैन हूँ। मैंने उनको अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उस बात पे मैंने जो थी वो बात करी थी। आप वीडियो देखना वो भी। तो उस पर बहुत कमेंट्स आए हैं और बाकी उनका बारे में मैंने कहा था कि अगर मिथुन दा ने ऐसा कहा है तो उनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अगर गलत बोलूं तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा, 1 मिनट में बोल दूंगा अच्छा आई एम सॉरी। ये राजनीति प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है सर। लगता तो ऐसा ही है। नहीं, अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात की है जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो, क्योंकि वो एक्टर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो घर घर में उनके पोस्टर लगे और लोग उनके पोस्टर फाड़ने लगे और सड़कों पे आ जाए। सो उनका जो है बयान आ गया, उनका उस पर एक स्पष्टीकरण जिसे कहना चाहिए वो आ गया मिथुन दादा का। तो इस स्पष्टीकरण में उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों के लिए, किसी खास कम्युनिटी के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, ना मैं कभी बोलूँ, ना मैं ऐसा कभी बोल सकता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन एक आदमी के लिए बोला, किसी बंदे ने, किसी राजनेता ने स्टेज पे बकवास मार दी होगी हिंदुओं के बारे में कि इनको काट के फेंक देंगे या भगा देंगे, 70% मुसलमान है, 30% हिंदू हैं। तो उसने जब बकवास मारी, अपना मुंह चलाया, उनकी औकात है कि अगर वो 70% के वो 90% भी हो जाए, हिंदुओं को खदेड़ दें, या भारत देश में रह के अगर वो बंगाल में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो बाकी स्टेट भी तो पड़े हैं, क्यों अपना कीमा कराने को फिर रहे हो? ऐसे कुत्ते लोग जो हैं वो दूसरों को मरवाते हैं, दूसरे मुसलमानों का सत्यानाश करवाने को फिर रहे हैं। जहाँ वो इनकी कम्युनिटी कम है, जहाँ पर ज़्यादा भी होगी तो वहाँ भी कत्लेआम होगा। और ये जो है सोच और ये धारणा बहुत गलत होती है कि काट देंगे फेंक देंगे। भाई यहाँ पर हिंदुस्तान में बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े महाभारत हुए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, मुगल आए, जो कुछ उन्होंने किया सो किया, लेकिन उनके दांत खट्टे ही नहीं, दांत निकाल के भेजा गया उनको कि दोबारा ना डसे किसी को। जैसे सांप को जब पटारी में डालता है जोगी तो उसके सबसे पहले दांत निकाल देता है, तो वो उसका तमाशा बन जाता है। वो जगह जगह जाता है जोगी और उससे आटा दाल चावल उसका पेट गुजारा चलता है। तो ऐसे दांत निकाल के भेजे, वो दोबारा आए ही नहीं, क्योंकि जब उनके दांत ही नहीं रहे तो वो काटने के लायक रहे ही नहीं, तो आएंगे क्या? कहीं आप अपने भी दांत मत निकलवा बैठना। और तुम तो इतनी बात कह के कहीं बिल में घुस जाओगे, जो और गरीब बेचारे मजदूर हैं, जो और कम्युनिटी के जो आम मुसलमान हैं, उनकी क्यों ऐसी तैसी करवाने को फिर रहे हो? कुछ बकवास करने से पहले 2 पौड़ी के लोगों सोच ले करो कि मेरे बोलने से मेरी कौम का नुकसान हो सकता है, मेरी कौम के ऊपर वार हो सकता है, मेरी कौम
को कोई बदनाम कर सकता है, वैसे ही इतने दुनिया में बुलबुले उठे हुए हैं, इतने जलजले चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, और आप भारत को भी ऐसी बातें करके उस युद्ध में धकेलने की कोशिश मत करो। और जो बकवास मार जाते हैं वो खुद भी कुछ करते नहीं, और वो इस लायक भी कुछ नहीं होती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते नहीं वो बरस जाते हैं चुपके से, और जो गड़गड़ गड़गड़ बादल करते हैं वो कभी मैंने बरसते नहीं देखे, क्योंकि साथ में आंधी चल जाती है, आंधी बहा के ले जाती है, तो कहीं आंधी में मत बह जाना। तो मिथुन दादा का जो स्पष्टीकरण आ गया, बस यही मैं चाहता था, यही देखना चाहता था। वो इतना बढ़िया, इतना शानदार इंसान और बढ़िया राजनेता और इतना बढ़िया एक्टर रहा है, वो ऐसी बात नहीं कह सकते। उन्होंने एक ही बंदे को कहा है, जिसको भी कहा है, जिसने भी स्टेज पे ऐसा बयान दिया, उसका भी मैं पूरा चिट्ठा निकालूंगा, खंगालूंगा, और वो निकाल के लाऊंगा कि इस बंदे के लिए बोला था। वो टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। सो उनका स्पष्टीकरण आ गया कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं। चलो ठीक है, यही स्पष्टीकरण है। जब उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि मैंने पूरी कौम से नहीं कहा, तो बात खत्म होगी। मैंने एक आदमी से कहा है, वो मेरे सामने आ जाए, ठीक है। उसका जवाब अगर कोई और देना चाह रहा है तो मेरे सामने आके मुझसे जवाब ले ले। मैंने उससे कहा है और कहूँगा, और उसी से कहा है मैंने, उसी की बात का जवाब है। तो मिथुन दादा का अब जो है सवाल का जवाब आ चुका है, स्पष्टीकरण आ चुका है। वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो हाँ एकदम टांगे कांप जाए। यार, जिसकी टांगों में दम होता है वही बयान देता है। अगर उसकी टांगों में दम है बयान देने वाले की में, तो वो भी सामने आए और देख ले अपना आमने सामने, और लुक्का छुपी में कोई फायदा नहीं है। सो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती एक ब्रांड है, पहले भी था, आज भी है। आज वो राजनेता है बीजेपी में, बीजेपी आज की ब्रांड है भारत की। सो जो भी क्रियाक्रम है इन्हीं के इशारे पे चल रहा है, इन्हीं के इशारे पे चलना है। तो बाकी चीज़ें सब बकवास है। कोई इधर से धमकी आई, कोई इधर से। ये धमकियां हैं, गेदड़ भभकियां हैं, शेर वाली दहाड़ नहीं है। अगले ने साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर किसी की बैकग्राउंड में, पिछवाड़े में दम है तो माफ़ी मंगवा ले, और आँच पड़ेगी, चर्बी पिघल जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों, ये कोई खास फंडा नहीं था, ऐसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पे भड़का दिया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे सारी हक सच की और सही खबर दी जाती है, सही जानकारी दी जाती है। अगर आपके आस पड़ोस मोहल्ले में कोई ऐसी घटना हो जिसको कोई पत्रकार जिसके बारे में नहीं बोलना चाह रहा है, नहीं बोल रहा है, और लोगों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, और हम आपको एक कांटेक्ट नंबर देंगे। उस पे व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो डालें, आपकी तुरंत वीडियो इस चैनल पे डाल दी जाएगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करने के बाद। सो दोस्तों, ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो आज़ाद रहो, मगर खुश रहो।